बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के जिन्हें सुल्तान उल हिंद और ख्वाजा गरीब नवाज भी कहा जाता है, आप हिंदुस्तान के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। आपने अपनी रियाजत से, अपनी इबादत से और अपनी काबिलियत से अल्लाह ताला की नज़रों में और इस्लाम में एक अहम मकाम पैदा किया है। आपके कई ऐसे वाक़यात हैं कि जिनको सुनकर इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। उन्हीं में से एक वाक़या जो है वो हम आपको आज सुनाते हैं कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज एक दफ़ा हज करने के लिए गए। जब आप खाना काबा के अंदर गए तो आपने देखा कि एक शख्स धाड़े मार मार कर रो रहा था और उसने खाना काबा का जो गलाफ है उसको पकड़ा हुआ था और वो अल्लाह ताला से रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था और शिकवा कर रहा था कि या अल्लाह, मैं मुतअद्दिद दफ़ा हज करने के लिए आया हूँ, आप बाकी सब का हज कबूल कर लेते हैं लेकिन मेरा जो हज है आप कबूल नहीं करते। तो मुझसे जो भी गुनाह हुआ है मैं आपसे उसकी माफ़ी मांगने आया हूँ, तौबा करने आया हूँ। आप अल्लाह ताला के नबी के तुफ़ैल जो है मेरा वो गुनाह वो माफ़ फरमा दें, मेरी तौबा को कबूल करें और मेरा जो हज है आप वो कबूल फरमा लें। जब हज के सारे अरकान पूरे हो गए तो आसमान से निदा आई कि हमने बाकी सब का हज कबूल कर लिया सिवाय उस शख्स के कि जो खाना काबा का गलाफ पकड़ कर रो रहा है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चूँकि अल्लाह के वली थे, लिहाजा उन्होंने ये आसमान की जो निदा थी, ये जो आसमान का में ऐलान हुआ था, वो उन्होंने भी सुना और उस शख्स ने भी सुना। तो ये ऐलान सुनकर वो शख्स और ज़्यादा जो है धाड़े मार मार कर रोने लग गया। आपको बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत अरमान लगा। तो इसी अफसोस में जो है आप बैतुल्लाह से बाहर आए और किसी वीराने में जाकर आपने अल्लाह ताला से फरियाद की कि ऐ मालिक, ये शख्स जो खाना काबा का गलाफ पकड़ कर रो रहा था, आपसे फरियाद कर रहा था, अपने गुनाहों की तौबा कर रहा था, गलती की माफ़ी मांग रहा था, आपने जो है बाकी सब का हज कबूल कर लिया, तो इस शख्स का आपने हज कबूल नहीं किया। इस शख्स से ऐसा कौन सा गुनाह सरजद हो गया है कि जिसकी पादाश में इसको इतनी बड़ी पनिशमेंट दी जा रही। तो आसमान से वही निदा दोबारा आई कि ए मोइनुद्दीन, हमें इस शख्स का गिड़गिड़ाना, हमें इस शख्स का अपने आगे झुक कर रोना और दुआएं मांगना इतना ज़्यादा पसंद है कि हम चाहते हैं कि हर साल ये बंदा हज करने के लिए आए और इसी तरह हमारे सामने गिड़गिड़ाए, फरियाद करे और रोए। रही बात हज कबूल करने की, तो ए मोइनुद्दीन, इस तमाम अरसे में जितनी मरतबा ये शख्स हज करने के लिए आया, इस शख्स की वजह से जो है हमने बाकी सब का हज वो कबूल कर लिया। और अगर हम इस शख्स का हज कबूल कर लें तो हो सकता है कि अगले साल ये शख्स हज करने के लिए ना आए और हम नहीं चाहते कि जो है ये शख्स इस तरह दोबारा करे। लिहाजा इसलिए जो है हम इस शख्स को इतना पसंद करते हैं, हमें इसकी दुआ मांगना इतना ज़्यादा पसंद है कि हम चाहते हैं कि ये शख्स हर साल जो है हज करने के लिए आए और इसी तरह जो है हमारे सामने गिड़गिड़ाए, हमारे सामने दुआ करे। तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के इस वाक़े से जो मतलब निकलता है वो ये है कि बाद औक़ात हम समझते हैं या हम सोचते हैं कि कोई ऐसा काम है कि जिसमें हम नाकाम हो रहे हैं, या मतलब कोई ऐसा काम है कि जो हम कर नहीं पा रहे, तो हो सकता है कि जो है वो हमारे लिए खुशियों का बायस हो, हमारे लिए कोई बहुत बड़ी कामयाबी का बायस हो। तो इंसान को किसी भी हाल में जो है अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए, इंसान को जो है कोशिश करनी चाहिए। जो इंसान कोशिश नहीं करते, घर बैठ जाते हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं आता। लिहाजा हमें भी ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें भी अपना इतना मुकर्रब बंदा बना ले, इतना अच्छा बंदा बना ले कि हमारी वजह से जो है अल्लाह ताला खुश हों और हमारी वजह से जो है बाकी जो लोग हैं उनके गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा दें और हमारे वसीले से जो है अल्लाह ताला किसी की ज़िंदगी बना दें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।